ये बात है। हाँ सर, इसका मतलब वो साइकिल वाला ही खूनी है सर। नहीं अभिजीत नहीं, खूनी तो कोई और ही है। अभिजीत, तुमने कौन सी क्लिप चला दी? हमारी जनता को भी तो पता चलना चाहिए इससे पहले हुआ क्या। हेलो सीआईडी। सर लाश। माय गॉड। दया, माय गॉड, ये तो मर चुका है। फलाना प्रोटीन। हेलो सर। हेलो, तुमने ही कॉल किया था हमें? जी सर। अच्छा, तो तुम बता सकते हो लाश किसकी है? सर मैं नहीं बता सकता हूँ। क्यों? सर मैं तो जॉगिंग करते हुए आ रहा था, रास्ते में मुझे मरा पड़ा हुआ मिला, मैंने सीधे आपको कॉल लगाया। मैं नहीं जानता सर ये कौन है। तो तुम ये बता सकते हो ये रोज आता था यहाँ जॉगिंग करने? सर मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो खुद आज पहली बार जॉगिंग करने आ रहा हूँ और मैं अगली बार से जॉगिंग करने भी नहीं आऊँगा। कोई बात नहीं। थैंक यू सर। सर सर मुझे माय गॉड दया, तुम्हें इस बार जूता ही सही लेकिन कुछ तो मिला, वरना तुम हर बार यही कहते हो सर मुझे बाहर कुछ नहीं मिला। गुड जॉब दया, गुड जॉब। अरे सर ये जूता तो मेरा ही है, इसमें कांटा लग गया था, निकाल रहा था। माय गॉड दया, ये जूता मैं तुम्हारी। सर। हाँ अभिजीत। हाँ अभिजीत। सर मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन सर जब मैंने रोशन से पूछताछ की तो वो भी कह रहा था जब मैं जॉगिंग कर रहा था तो उसे वो लाश दिखी। और मजे की बात सर ये है उसका पहला दिन था आज जॉगिंग। कोई बात नहीं अभिजीत, कोई बात नहीं, ये फलाना प्रोटीन शेक मुझे लाश के पास से मिला है अभिजीत, लाश के पास से। सर कहीं इस फलाना प्रोटीन शेक में ही तो कुछ गड़बड़ नहीं है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई हो सर? नहीं अभिजीत, ये तो एकदम मस्त है। दया तुम जाओ, अरे सुन तो लो, तुम जाओ और इस फलाना प्रोटीन वाली कंपनी के मालिक को पकड़ो और उससे पूछताछ करो। ओके सर। और अभिजीत तुम हाँ सर। इसको फॉरेंसिक लैब भिजवाओ और अगर इसमें कुछ गड़बड़ भी हुई तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन सर लाश। चलो। वाह सर। प्रोटीन शेक अभिजीत, फलाना प्रोटीन शेक। चलो अभिजीत। हेलो सिडोल शर्मा जी, मैं सीआईडी से सीनियर इंस्पेक्टर दया। हाँ सर, आपको कौन नहीं जानता बताइए सर। क्या फलाना नाम का प्रोटीन आप ही बनाते हैं? हाँ सर, क्यों?
कल एक खून हुआ था। सर खून? क्यों सुनाई नहीं दिया? खून। और ये आपका फलाना नाम का प्रोटीन हमें लाश के पास से मिला। क्या आप बता सकते हैं इसमें आप क्या क्या मिलाते हैं? हाँ सर बिल्कुल सर, इसमें हम क्षार और लवण की जब क्रिया कराते हैं ना सर, क्षार और लवण की, तो उसमें अमल भी डालते हैं, थोड़ा सा अमल, लेकिन पूरा नहीं डालते, थोड़ा सा अमल बचता है उसको हम इसमें मिला देते हैं। अच्छा, जो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल और क्लोरीन के साथ क्रिया कराने के बाद जो हाइड्रोजन बच जाती है, उसका क्या करते हैं आप? समझ में नहीं आया ना? आपने जो पहले बोला वो मेरे भी समझ में नहीं आया। चलिए बताइए, दोबारा बताइए सामग्री। नहीं बता रहा हूँ। बताइए। नहीं बता रहा हूँ ना। बताइए, दोबारा बताइए। मैं नहीं बता रहा हूँ। बताइए बताइए, दोबारा बता ही नहीं बताइए। रहा हूँ, मैं बता ही नहीं रहा हूँ सर। वही जो हर प्रोटीन में होती हैं, लेकिन सर एक आध चीज़ें हैं जैसे कि चीनी, चाय पत्ती, अदरक, लौंग, इलायची, ये हमारे प्रोटीन शेक को सुडौल बनाने में मदद करती हैं सर। वैसे प्रोटीन शेक के नाम पे चाय बेच रहे हैं आप? वैसे कोई ऐसी चीज जिससे जान जाने की संभावना हो? नहीं सर, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं। थैंक यू सुडौल शर्मा जी। अगर आपकी जरूरत पड़ी तो हम फिर याद करेंगे। ठीक है सर। के कुछ पता चला क्या? हाँ सर, कुछ पता चला क्या? नहीं बॉस, कुछ खास नहीं। तू यहाँ लूडो खेलेगा तो कैसे पता चलेगा? अरे बॉस, मैंने चेक कर लिया है, पूरे 24 घंटे काम किया है मैंने उसकी बॉडी पे। ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे हम खूनी को पकड़ सकें। उसकी मौत तो गिरने की वजह से हुई है। और बॉस, उसकी बॉडी पे तुम्हारी उंगली पे निशान भी मिले हैं। सर उसकी बॉडी पे आपके उंगलियों के निशान, इसका मतलब समझ रहे हो सर? खून आप नहीं किया सर। अभिजीत, मैंने तलाशी लेते वक्त ग्लव्स नहीं पहने थे। माय गॉड, तो उसकी मौत गिरने की वजह से हुई है। हाँ सर, हो सकता है उसे किसी ने धक्का दिया हो सर। हाँ अभिजीत, हो सकता है। दो दिन हो गए अभिजीत, 2 दिन। हमें अभी तक खूनी का कुछ पता नहीं चल पाया है। हाँ सर, क्या किसी ने नहीं देखा होगा यहाँ पर क्या हुआ था? हमने देखा है। तूने देखा है तो बता, क्या हुआ था यहाँ? अरे सर, इन्हें कुछ नहीं पता है, ये पैसे को लिए करते हैं। ये कहेंगे पहले पैसे दे फिर बताऊंगा। कुछ नहीं पता है सर इसको। पहले तो हमें ये आइडिया पता नहीं था, लेकिन अब हमें पहले पैसा चाहिए फिर हम बताएंगे। अभिजीत, 50,000। चल बता। सर, उस दिन जब हम जॉगिंग करके बैठे थे तो वो भी जॉगिंग करके आ रहा था। उसके पीछे साइकिल वाला भी आ रहा था। रोड बहुत खराब थी तो साइकिल वाले का हैंडल कांप रहा था। अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा और उसने उसको ठोक दिया। सर, पता नहीं उसका हाथ इतना क्यों कांप रहा था। आजकल 18 साल से कम उम्र से ही हाथ कांपने लग जाते हैं, बता तुझे? फिर ऐसा नहीं इतना आ जाता है। तू ये सब छोड़, ये बता साइकिल से कैसे मर सकता है वो? अरे सर, साइकिल से नहीं, धक्का लगने के बाद तो दोनों का बैलेंस सही हो गया था, लेकिन जॉगिंग वाला साइकिल वाले को डांटता रहा, दौड़ता रहा, डांटता रहा, दौड़ता रहा, डांटता रहा। चलानी नहीं आती क्या साले? हैं कैसी साइकिल चलाता है? इतनी बड़ी रोड होके यहाँ घुसेड़ता है। अबे साले, अचानक से उसका पैर गड्ढे में पड़ गया और सर पत्थर पे, और फिर उसकी मौत। सर 50,000 वो अभिजीत तुम्हें दे देगा। सर, एक्सक्यूज में। माय गॉड, तो ये बात है। हाँ सर, इसका मतलब वो साइकिल वाला ही खूनी है सर। नहीं अभिजीत नहीं, खूनी तो कोई और ही है। ये महिला कौन है? खेड़े की पंचायत भवन की सदस्य सर। सर, जैसा कि आपने बोला था इस गांव के प्रधान के बारे में पता करने के लिए, तो मैंने पता कर लिया है सर। गुड अभिजीत, बताओ कौन है इस गांव का प्रधान? सर, इस गांव का प्रधान है सुंदरलाल। माय गॉड, सुंदरलाल। हाँ सर, ये 3 बार इलेक्शन जीत के प्रधान रह चुका है सर, और इस बार के इलेक्शन में भी वही प्रधान बना है सर। माय गॉड अभिजीत, उठाओ इस सुंदरलाल को, यही खूनी है। ये क्या बात कर रहे हो सर आप? वो कैसे हो सकता है उसका खूनी?
हाँ अभिजीत, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। वो आदमी 15 सालों से ही गांव का प्रधान बनता चला आ रहा है, लेकिन फिर भी उसने गांव के विकास के लिए एक सड़क तक नहीं बनवाई अभिजीत, एक सड़क, जिसके कारण उस साइकिल वाले का बैलेंस बिगड़ा और वो साइकिल वाला उस आदमी से टकरा गया अभिजीत, उस आदमी से, जिसकी वजह से उस आदमी का बैलेंस बिगड़ा और वो आदमी पत्थर से टकरा गया अभिजीत, पत्थर से, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई अभिजीत, मौत। और इसकी मौत का असली जिम्मेदार तो वो प्रधान ही है अभिजीत, वो प्रधान। लेकिन सर ऐसे तो वो सब खूनी है जिसने इसको प्रधान चुना। अगर वो किसी और को प्रधान चुन लेते तो आज ये सब नहीं होता सर। सर, इस गांव में 2001 वोटर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 2000 लोगों ने ही वोट डाला है। अरे दया, तुम वो सब छोड़ो, मैं सर को बता रहा हूँ, अगर वो चुनाव हार जाता, सर हार जाता से याद आया, इस बार का चुनाव वो हार सकता था, क्योंकि इस बार दोनों पक्षों को बराबर वोट पड़े थे सर। लेकिन इस बार सर उसने अपने काले धन का इस्तेमाल किया और वो फिर से जीत गया सर। माय गॉड, दोनों पक्षों को बराबर वोट। हाँ सर। और दया, तुम क्या कह रहे थे? 2001 लोगों में से सिर्फ 2000 लोगों ने वोट डाला? हाँ सर, सिर्फ एक बंदा ही ऐसा था जिसने वोट नहीं डाला। माय गॉड दया, समझ रहे हो अभिजीत? हाँ सर। चलो फिर। सर इतनी पावर, आपने एक बार में ही बेहोश कर दिया इसे। अभिजीत, फलाना प्रोटीन। लेकिन सर हमारे पास वो एक ही था, वो भी फॉरेंसिक लैब में, आपके पास कैसे आया? अभिजीत, 2-4 खरीद लिए थे। लेकिन सर आपको ये कैसे पता चला कि इसी ने वोट नहीं डाला? अभिजीत, याद करो जब हम उस दिन इससे पूछताछ कर रहे थे। सर एक्सक्यूज मी। माय गॉड, तो ये बात है। हाँ सर, इसका मतलब वो साइकिल वाला ही खूनी है सर। नहीं अभिजीत नहीं, खूनी तो कोई और ही है। हमने नहीं डाला इस बार भी वोट। पहले वोटर आईडी बनवाओ, फिर वोट डालने जाओ। हमारे पास कहाँ है इतना टाइम? हाँ, वही कह रहा हूँ। सर हमको काहे पकड़ रखा है? सर हमने कुछ नहीं किया है, हमको छोड़ दो सर। सब कुछ तो तेरी वजह से हो रहा है और तू कह रहा है मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तूने अपने मत का उपयोग किया होता तो उस दिन ये सब नहीं होता। हाँ, अगर तूने आज अपने मत का सही उपयोग करके एक सही उम्मीदवार को वोट दिया होता तो आज एक सही उम्मीदवार जीतता, तो आज वहाँ पर एक अच्छी सड़क बनती और वो आदमी आज हमारे बीच जिंदा होता। हाँ सर, सही कहा आपने। हम अपने मत का सही उपयोग करके एक सही उम्मीदवार को जितवा सकते हैं और एक भ्रष्टाचारी ग्राम प्रधान को आने से रोक सकते हैं। सही कहा अभिजीत, बिल्कुल सही। इसने वोट न डाल के एक बहुत बड़ी गलती की है। अब इसकी सजा तो सिर्फ फांसी ही होगी, फांसी।